लोकसभा चुनाव में बीजेपी की यूपी में करारी हार हुई है। 2019 में यूपी में 64 सीट जीतने वाली बीजेपी इस बार सिर्फ 33 सीट ही जीत पाई है और इसका असर यूपी बीजेपी में साफ दिखने लगा है। पार्टी के नेता, विधायक और पूर्व मंत्री ही अब खुलकर अपनी सरकार के खिलाफ ताल ठोकने लगे हैं। जो नेता पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ जुबान खोलने में भी खौफ खाते थे, अब वो सीधे मुख्यमंत्री के ही खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। बीजेपी की पिछली सरकार में यूपी में कैबिनेट मंत्री ने तो प्रतापगढ़ में बीजेपी की ही बैठक में खुलकर अपनी ही सरकार पर बड़े आरोप लगा दिए। मोती सिंह ने कहा कि आज जो भ्रष्टाचार का रूप है, वैसा पिछले 42 साल में उन्होंने नहीं देखा। हमें कहने में संकोच भी नहीं, मेरे 42 वर्ष के राजनीतिक जीवन में तहसील और थाने का ऐसा भ्रष्टाचार न सोच सकते थे, न देख सकते थे, वो अकल्पनीय है। आप जा रहे मोटरसाइकिल पकड़ ले रहा है, घर में आपने एक बल्ब ज्यादा जला लिया, एक थाना हमने खोल दिया है, आपके लुटेरे की तरह हमें लूट ले रहा है, धमकी दे रहा है, 135 का मुकदमा लिखा रहा है, हम अपराध न करें, हम अपराधी हो गए, कोई हम हाथरस के बाबा हैं कि हम कह रहे हैं मेरे पैर की धूल ले लो और उसमें घटना हो जाए। इसलिए मित्रों, आपका अभिनंदन जवानी करने से नहीं काम चलने वाला है। आपका अभिनंदन आपके माथे के चंदन की रक्षा के बाद ही संभव है। यह आपकी इज्जत बची नहीं। आज जहां इस केसरिया कपड़े को अपने कंधे पर रखते दिखे, वहां उसे सम्मान मिले, वहां उसे आदर मिले। आपका काम न हो लेकिन जिसके पास जाए वो तो कह दे। मोती सिंह के बाद बारी थी जौनपुर के बदलापुर से बीजेपी विधायक रमेश मिश्रा की। रमेश मिश्रा ने तो सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ ही बगावत का बिगुल फूंक दिया और केंद्रीय नेतृत्व से कह दिया कि अगर यूपी में नेतृत्व परिवर्तन नहीं हुआ तो बीजेपी 2027 का विधानसभा चुनाव भी नहीं जीत पाएगी। जैसा कि मैं समझता हूं कि आज की डेट में जो स्थिति परिस्थिति है, जिस तरीके से पीडीए की बात चल रही है और जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने व्यापक भ्रामक स्थिति आम जनमानस में पैदा कर रखी है, उस हिसाब से अगर मैं देखूं तो भारतीय जनता पार्टी की आज की डेट में हमारी स्थिति अच्छी नहीं है। स्थिति अच्छी हो सकती है, उसके लिए मैं समझता हूं केंद्रीय नेतृत्व को बड़े निर्णय लेने पड़ेंगे। केंद्रीय नेतृत्व को जो है कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश के चुनाव पे पूरी तरीके से फोकस करना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता को, एक एक जनप्रतिनिधि को मन से लगना पड़ेगा, तभी हम 27 में सरकार पुनः बना सकते हैं। नहीं तो आज की जो स्थिति है, उस स्थिति के हिसाब से हमारी सरकार बहुत ही स्थिति खराब है। हमारी सरकार बनने की स्थिति आज के डेट में नहीं दिखाई पड़ रही है। इसलिए मेरा केंद्रीय नेतृत्व से निवेदन है कि हम चाहते हैं, पूरी जनता चाहती है, आपके जो कोर वोटर हैं वो चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2027 में पुनः बने। इसलिए एक एक कार्यकर्ताओं के मन की बात यह है कि आपको बड़ा निर्णय लेना पड़ेगा जिससे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पुनः बन सके। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली को लेकर बीजेपी विधायकों में नाराजगी तो पहले भी थी, लेकिन लोकसभा चुनावों में मिली करारी हार के बाद से वो आवाजें भी योगी के खिलाफ मुखर हो रही हैं, जो पहले दबी जुबान में बात करती थी। ब्यूरो रिपोर्ट #भारत।